खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, जिसका तीसरा सर्ग भी है ये, और उर्वशी सर्ग का तीसरा और अंतिम भाग हम अब पढ़ रहे हैं। मैं प्रोफेसर मदनलाल खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। आगे बढ़ते हैं हम कि उर्वशी और क्या राजा नहुष अर्थात नरेंद्र से कह रही है। छाया के लिए जो नित्य मेघ भेजे जाएंगे, दुर्दिनी भूमि के दिनों को वे बनाएंगे। चलो, और भी सूरज का काम तो करेगा, लेकिन नित्य हर रोज़ बादल छाया करते रहेंगे तो वे उस पृथ्वी के दिनों को, मतलब हर दिन जो निकलता है उसको दुर्दिन ही बनाएंगे, मतलब बुरे दिनों में परिवर्तित कर देंगे। दुर्दिन उसे कहते हैं जब भयंकर बाढ़ आए या अकाल हो, यानी जिन दिनों को काटना बड़ा मुश्किल हो, ऐसे दिन दुर्दिन हो जाते हैं, यानी बुरा समय आ जाएगा धरती पर। यदि न तपेगी धरा ठंडी पड़ जाएगी। यदि धरा पृथ्वी गर्म नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी हुई ऐसी पृथ्वी उर्वरा क्या होगी, उर्वरा उपजाऊ क्या होगी, सील पाके सड़ जाएगी, सीलन आ जाएगा उसमें और वह सड़ जाएगी। हमने देखा है कि अधिक बारिश में कभी कभी खड़ी खड़ी फसलों की जड़ें सड़ जाती है और इस तरह से पूरी फसल सड़ जाती है। गांव के लोग हैं, हम आसपास रहते हैं, और सड़ना और सीलन पाना क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए तो रबी फसल और इसमें क्या कहते हैं, जो बरसाती फसल जो होती है खरीफ फसल, इसके खरीफ फसल के तुरंत बाद नवंबर अक्टूबर में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी उस फसल को पकाने के लिए ही पड़ती है। यौवन तो उष्ण ही है, ठंडी मृत्यु जो जरा, जवानी तो उष्णता में है और शीतलता या ठंडापन मृत्यु में है, जैसे बुढ़ापा। जरापा यानी जरा यानी बुढ़ापा, जरा बुढ़ापे को कहते हैं। पौरुष लगे तो करे मरु भी हरा भरा। अगर लोग परिश्रम करें तो रेगिस्तान को भी हरा भरा बना सकते हैं। हमने देखा है कई ऐसे देश हैं जिन्होंने धन लगा के, पैसे लगाकर ऐसे आविष्कार किए हैं कि रेगिस्तान भी आजकल हरे भरे बन गए। और ज़्यादा तो दूर नहीं जाते हम, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, अरबी समुद्र के जो देश हैं, अरब देश, वो हमारे लिए मतलब उदाहरण स्वरूप है, और साथ साथ में इजराइल भी है। इष्ट बस बुद्धि, बल, कौशल, क्षमा, दया। बस व्यक्ति में बुद्धि होनी चाहिए, बल होना चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, ये जरूरी है। बढ़ के विराम से है काम ही नया नया। आराम करने से बेहतर है, विश्राम करने से बेहतर है कि वह नया नया कार्य करता रहे, नए नए आविष्कार करता रहे। ये मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। वाहक है वायु तो हमारे गंध मात्र का। हम कहते हैं ना कि बदबू आ रही है या कोई गंदी स्मेल आ रही है, तो ये स्मेल या हवा गंदी नहीं होती, वह तो जहाँ से आ रही है वहाँ अगर ऐसा कुछ पात्र है, ऐसी कोई गंदगी है, उसके वजह से वह हवा भी हमें क्या करती है, बदबूदार या दुर्गंधपूर्ण लगती है। तो वायु तो सिर्फ हमारे गंध मात्र का वाहक ही है। सोचा सोच, सोचिए पदार्थ का या पात्र का, और अच्छी गंध है या दुर्गंध है, सोच असोच, अच्छी है या बुरी है, यह तो उस पदार्थ या पात्र पर निर्भर करता है। ये बात राजन आप विचार कीजिए। दोष वायु का नहीं, उस पदार्थ का है या पात्र का है। स्वर्ग या नरक तो निवासी ही बनाता है।
अपने जीवन को या अपने आवास को, अपने देश को, अपने धरती को, अपने समाज को, अपने गांव को स्वर्ग या नर्क वहाँ का रहने वाला व्यक्ति ही बनाता है। जैसी व्यवस्था हम कायम करेंगे वैसी व्यवस्था उस क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं, वो चाहे जितना बड़ा हो, विश्व कुटुंबकम ले लो, चाहे गांव को आप अपना देश मान लो। ऐसे छोटे छोटे देश भी हैं जो एक शहर से भी कम विस्तार रखते हैं, तो वहाँ के व्यक्ति उसे स्वर्ग नर्क बनाते हैं। स्वर्ग नर्क और कहीं नहीं है। आप जो देख रहे हो इस स्वर्ग के जो सिस्टम चल रहा है, अपने आप कह रहे हो विशिष्ट है यहाँ, तो यहाँ के लोग हैं कि जिसने स्वर्ग को स्वर्ग बनाए रखा है। एक ही शरीर उन दोनों को जनाता है, और हवा तो दोनों स्वर्ग में भी और नरक में भी एक तरह की चलती है। हवा तो वही है, चाहे स्वर्ग लो चाहे नरक लो। सूर्य तप है, सूर्य का काम है तपना, आग उगलना। अग्नि, जल, वायु चले। आग, जल और वायु भी क्या होती है? बहती है, प्रवाहित होती है। आग भी जलती है, जल भी बहता है और हवा भी बहती है। वृष्टि हो, बरसात भी होती है। देहधारियों की निज धर्म में ही दृष्टि हो। देहधारी मनुष्यों के अपने कर्म में, या धर्म लिखा है, मैं कर्म करूँगा, मतलब जो कुछ उन्हें करना है, जो भी कार्य, जिसका जैसा कार्य जो करना है, उसी में उसका दृष्टि लगी रहनी चाहिए, उसी में वह लगा रहना चाहिए। नर निज कर्म करे, देव जाने अपनी। मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए, देव अपनी जाने। देवता जो करें वो करे, उनसे कोई उसको लेना देना नहीं है। निज मति मैंने कही, आप माने अपनी। ये मेरे विचार थे, मेरी मति थी, यानी मेरे विचार थे जो मैंने आपसे कहे। आप अपने मन की बात माने, यानी जो आपको अच्छा लगता है आप मानिए, मेरा कोई आप पर दबाव नहीं है। कहते कहते भी नहुष को धरती का भला करने से रोक लिया ना उर्वशी ने। मेरे मन की ही कही तुमने उर्वशी, मैं हूँ इस वाणी का सदावसी। हे उर्वशी, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, मेरे मन में ऐसा ही चल रहा था। तुमने मेरे मन की बात कह दी है। मैं तुम्हारे कंठ और तुम्हारी वाणी का हमेशा वशीभूत हूँ, मतलब तुम्हारा एहसान मंद हूँ। सचमुच जैसा मूल्य वैसा ही पदार्थ है। सच कह रही हो, जैसा हम मूल्य चुकाएंगे उतना ही कीमती पदार्थ हम पाएंगे। हाँ हाँ, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। हाँ, सही बात है। पुरुषार्थ तो अपने आप में पुरुषार्थ ही है, परिश्रम तो अपने आप में परिश्रम भी है। चाहे जितनी बार लिखा हो, अर्थ यही होगा इसका। किंतु मेरी मातृभूमि, मेरी नर जाति को मेरा कौन सा मूल्य मिला, छोड़ दो ख्याति को। किंतु मेरी मातृभूमि और मेरी नर जाति को मेरा कौन सा मूल्य मिला, यानी मैं उन समाज से आया हूँ, मानव समाज से। उस मानव समाज को मेरे इतने ऊपर उठ जाने पर, यानी इतना मेरा उत्थान होने पर, शिखर पर पहुंच जाने पर उन्हें क्या फायदा हुआ? मूल्य मिला मतलब क्या फायदा हुआ कि एक मनुष्य ऊंचाई से ऊंचाई को छू ले, तो उससे कोई मनुष्य जाति को फायदा तो होना चाहिए। हम बड़े से बड़े पद पे चले जाते हैं, अच्छी से अच्छी, चलो अपना बड़े से बड़े पद तो आज तो क्या रह गया है, नौकरी रह गई है, ठीक है, पद पा लेते हैं, लेकिन उससे हमारे परिवार जनों को, रिश्तेदारों को, समाज को, गांव को क्या फायदा है? ऐसा हमने कभी सोचा है? नहुष भी ये सोच रहा है कि उन्हें क्या मिलेगा। छोड़ दो जो ख्याति को। हाँ, मुझे ख्याति मिली, या चलो कह सकते हो मनुष्य भी स्वर्ग तक पहुंचा। चलो नहुष को छोड़ के आप मनुष्य कह सकते हो कि मनुष्य भी स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच गया है। बस ये यश मिला, इसके सिवा और कुछ नहीं मिला। बोली हाँ अप्सरा, अमूल्य यह वित्त था, त्याग इसका तो हम देवों के निमित्त था। हंसकर उर्वशी ने कहा, आप तो एक अमूल्य रत्न थे, धन थे, और आपका त्याग हम देवों के लिए था। आपने ये जो भी त्याग किया है हम देवों के लिए किया है। हम देव आपके एहसान कृतज्ञ हैं। राजा
भी सहर्ष हंसा सद्दल सा खिला, राजा भी सहर्ष हंस दिया, और हंसता हुआ राजा ऐसा लग रहा है जैसे हजारों पंखुड़ी वाला कमल खिल गया। शतदल सा खिला, शतदल हजार नहीं, सैकड़ों सैकड़ों पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया। कमल को कहते हैं शतदल, हजार नहीं सैकड़ों है, शत का मतलब सैकड़ों होता है। मेरे इंद्र होने कैसे तथापि उन्हें क्या मिला, मेरे इंद्र होने से फिर भी उन्हें क्या मिला। गुरवी हुई उर्वी उस गौरव की व्याप्ति से, धन्य हुए मानव अपूर्वादर्श प्राप्ति से। गुरवी हुई उर्वी, उर्वी धरती का गौरव बढ़ गया, गुरवी गौरव बढ़ गया या भारी हो गई, गुरवी को धरती और भारी हो गई। भारी किसमें, महानता के अर्थ में, बहुत और वजन के अर्थ में नहीं है। इस गौरव को प्राप्त कर, इस गौरव को प्राप्त कर धरती की महानता और बढ़ गई, और मनुष्य भी इस अपूर्व आदर्श को पाने से और भी धन्य हो गए। आखिर उर्वशी के आगे नहुष की एक न चली, बातों में उर्वशी ने नहुष को बहला ही लिया। मुग्ध सा नहुष बोला, देख उसे स्नेह से, उसे स्नेह से देखते हुए मुग्ध होकर नहुष बोला, तो फिर तुम ही लो काम, कुछ काम इस देह से, तो फिर तुम ही लो इस शरीर से कोई काम। जब ये नहीं करना वो नहीं करना तो इस शरीर का क्या करूं, इससे तुम ही कोई काम लो। तो उर्वशी कहती है, आप में हमारा काम आज मूर्ति बनते हैं, आप में ही हमारा काम आज मूर्ति स्वरूप दिखाई दे रहा है। मतलब आप हमारे कार्य की प्रतिछवि हो, प्रतिमूर्ति हो। चलिए ना, चलो ना, नंदन में उत्सुक वसंत है, नंदन वन में वसंत उत्सुक है, मतलब वसंत फैला हुआ है।